चलिए बोलिए भारत माता की। मैं कवियों के काम में हमेशा रोड़ा ही बन के आता हूँ। शुरुआत हुआ था और एकदम में आ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत पत्नी व्रता आदमी हूँ और वो पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। आज चतुर्थी है इसलिए मैं भाग रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तेरी कितनी शादी हुई? नहीं, हमारे ज्वाला साहब क्या है कि बड़े रंगीले आदमी, मैंने कहा कितनी शादी हुई पूछो तो हम तो एक से ही परेशान हैं। तो मैं इस कवि सम्मेलन के सभी कवियों का दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। आप तालियां बजाकर स्वागत करें जरा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश के अच्छे कवि, जो राष्ट्रवादी कवि हैं, जो देश के लिए कविता पाठ करते हैं, ऐसे समय में जब देश के अंदर कुछ लोग देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, ऐसे समय में ये कवि देश की चिंता कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के सुरेंद्र कौन है यहाँ पर करता धरता, राम स्वरूप हमारा नेता सुरेंद्र, और ये सब रूप सिंह दरबार की तरह पुराने चावल, सब बासमती चावल हैं पुराने। तो इन सब टीम के लिए जो एक बार ताली बजा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, नहीं तो मैं भी ज्वाला सरी की बिग लगाने लगूंगा। क्योंकि पत्नी मारेगी तो बाल उड़ेगी ना। तो मुझे अभी घर जाना है। आज चतुर्थी का उपवास उनका, बोले जब आप आओगे जब भी भोजन करूंगी मैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब कविता पाठ सुनने का सौभाग्य मुझे नहीं है, पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य मिल गया। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाओ तो आपको पुण्य मिलता है, और नर्मदा जी में दर्शन करो तो आपको पुण्य मिलता है, और उसके साथ ही कलयुग के अंदर कवियों के दर्शन कर लो तो भी पुण्य मिल जाता है। इसलिए आपके दर्शन हो गए, हम पुण्यवान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं हमारे ग्राम पंचायत नैनोद के सरपंच से निवेदन करूं, हमारे आदरणीय कैलाश जी भाई साहब का स्वागत करें। पार्थी जी नवीन साहब का स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। अर्जुन जी अल्लाह का स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। और इस कवि सूत्रधार, कवि सम्मेलन के सूत्रधार, हमारे नाम से ही वो अतुल ज्वाला, अभी आप सुनोगे, जोरदार ताली से स्वागत करें अतुल जी ज्वाला साहब का। अब मैं कैलाश जी चौधरी साहब का स्वागत, हमारे रूप सिंह जी का भी स्वागत, घनश्याम जी नारोले साहब का स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। हमारे शिवाजी डिंगू पूर्व अध्यक्ष, आपका भी स्वागत। हमारे जिला पंचायत के सदस्य दिलीप जी पटेल साहब का भी हमारे सरपंच साहब स्वागत करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और हम सबके नेता राम स्वरूप जी गहलोत साहब का भी स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। और हमारे रंजीत जी खत्री साहब का भी स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। रवि चौधरी साहब का भी स्वागत। हमारे रसिक जी शेख वो भी मंच पे आए। हमारे सरपंच साहब दिनेश जी का स्वागत सरपंच साहब करेंगे। हमारे छगन दादा का स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। गोलू भैया का स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे।
हज कमेटी के हमारे अध्यक्ष, इनका भी स्वागत हमारे सरपंच साहब करेंगे। और मैं करती हूँ, सभी अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, कोई भी धार्मिक आयोजन यदि हम अपने घर में करते हैं तो श्री गणेश भगवान की वंदना से प्रारंभ करते हैं। और जब कहीं किसी साहित्यिक आयोजन की बात आती है, किसी साहित्यिक गतिविधि में हम होते हैं, तो हम माँ वीणा पाणी की वंदना से प्रारंभ करते हैं, माँ का आवाहन करते हैं। आदरणीय, मैंने बहुत मन से वंदना कही है। मैं चाहती हूँ आप लोगों के मन तक वंदना पहुंचे, आप सबका भी साथ मिले। जितने भी लोग दाएं से बाएं जहां भी बैठे हैं, सब लोग अपने हाथ खोल दीजिए। माँ की स्तुति करना चाहती हूँ, माँ के चरणों में वंदन करना चाहती हूँ और सबका मन चाहती हूँ। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं वंदना पढ़ती हूँ। शारदे वंदन है शत बार, शारदे वंदन है शत बार। हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शत बार। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। मेरे उर के तम को हर कर, मेरे मन के तम को हर कर, फैला दो उजियार। शारदे वंदन है शत बार। वाह वाह। और इस वंदना का विशेष बंद पढ़ना चाहती हूँ। माँ के श्री चरणों में शब्द रूपी सुमन समर्पित करना चाहती हूँ और एक बार मन चाहती हूँ आप सभी का सुने की आखिर आखिर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। तालियों के साथ आइए मेरे साथ। आखिर आखिर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। मैं जब गाऊं गीत फागुनी, मैं जब गाऊं गीत सावनी, छलक उठे रसधार। शारदे वंदन है शत बार, माँ तू है वंदन बारंबार। जय माँ शारदे। एक बार सपना सोनी जी की अच्छी वंदना के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया। न्यू जागृति नवदुर्गा उत्सव समिति का यह कवि सम्मेलन, क्या बढ़िया वंदना की है माँ की। और देखिए कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। एक तो यह सरपंच साहब और इनकी टीम ने ये कवि क्या बढ़िया बुलाए हैं। आप मंच की स्थिति देखो, इन कवियों को देखो, इनकी हालत देखो एक बार। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना यहाँ फंसा रखी है। सही कह रहा हूं मैं? ये इधर कोने में पटक दिया हमारा पंडित जी को, भगवा कुर्ता पहन के। इनको देखो तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कोने में पड़ी हुई है।